झारखंड के एक मदरसा में बालक की मौत, परिजनों के द्वारा मौलाना पर कई गंभीर आरोप। महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बागनगर पंचायत के बागनगर गांव वार्ड संख्या 5 से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार इसराफिल उम्र 17 वर्ष पिता हसीरुद्दीन को पास की गांव के ही मुफ्ती अजद के साथ आज से करीब 1.5 महीना पहले मदरसा मनव्वरा मांगो जमशेदपुर झारखंड पढ़ाई करने गए थे। किसी कारण मुफ्ती अजद अपने गांव आए हुए थे, जहां पर बीते कल मदरसा के उस्ताद ने उसे सब्जी खरीदने के लिए भेजा। इसी दरमियान उन्होंने रास्ते में देखा कि एक जामुन का पेड़ है। सब्जी खरीद कर लौटने के बाद उन्होंने जामुन के पेड़ पर चढ़ा और जामुन तोड़कर खाने लगा। इसी दरमियान अचानक जामुन के पेड़ का डाली टूटने से वो जमीन पर गिर गए और वो बुरी तरह घायल हो गए। वहीं पर कुछ दूर में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब इसकी जानकारी मुफ्ती अजद के द्वारा मृतक के पिता को दी गई तो मृतक के पिता के होश उड़ गए। मृतक के परिजनों ने जब मामले की पुष्टि के लिए मुफ्ती साहब के घर पर पहुंचा तो मुफ्ती साहब घर पे नहीं था। जब परिजनों के द्वारा मुफ्ती साहब के भाई को महलगांव थाना द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई तो उन लोगों ने तुरंत मुफ्ती साहब को बुलाया और उन्होंने उनके परिजनों से मिला और उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं अभी थोड़ी देर में आपके घर पर आ रहा हूं। लेकिन अब तक वो घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। मृतक की जीजाजी का आरोप है कि जब हम लोग यहां से झारखंड मदरसा के लिए निकले तो हम लोगों को बिना जानकारी दिए वहां से मृत शरीर को घर के लिए रवाना कर दिया। हालांकि मृत शरीर करीब 10:30 बजे रवाना किया गया। इनकी जानकारी हम लोगों को करीब 1 बजे मिली। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा कि हम लोग घर से करीब 300 किलोमीटर चल गए थे। मदरसा पहुंचने में कुछ ही समय बाकी था कि हम लोगों को 1 बजे के करीब जानकारी दी गई कि मृत शरीर अंतिम संस्कार के लिए घर भेज दिया गया है। वहीं मृतक के परिजनों ने मदरसा के उस्ताद पर साजिश के तहत हत्या का भी आशंका जताया है। हालांकि इस चीज की पुष्टि द रूरल टीवी नहीं कर रही है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिला पार्षद परवेज अंजुम मौके पर उपस्थित रहे। बाकी स्थानीय मुखिया या वार्ड सदस्य या कोई भी जनप्रतिनिधि इसके अलावा मौजूद नहीं थे। वहीं पर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साकिब हुआ। साकिब साहब, कैसे यहाँ पर घटना घटी है, क्या कुछ मामला है? घटना घटी है झारखंड में। जी। मदरसा गया था पढ़ने के लिए। जी। जो हाफिज साहब लेके गया था मलहड़िया का है। जी, क्या नाम है उनका? नाम पता नहीं है। जी। ठीक है, वो लेके गया। वो छोड़ के बकरा ईद में आ चुका घर। जी। आया, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ बाद में हम लोगों को खबर किया। अच्छा, बच्चा का नाम क्या है? इसराफिल। उम्र कितना होगा? 17 साल। कितना दिन पहले मदरसा गया था? ये गया लगभग 1 से 1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीना पहले। अच्छा, यहाँ से जो गया था मौलाना के साथ, मौलाना बच्चे को छोड़कर वापस घर चले आया। हाँ। लेकिन वहाँ पर कल इन बच्चे की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ये जामुन का पेड़ पे चढ़ा था, वहाँ से गिरने से इनकी मौत हुई है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? जामुन मान गए, जामुन के पेड़ पे गिरा है। जी भाई, वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग भी चेक करते कहाँ गिरा कैसे गिरा, हमारा अधिकार था चेक कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। भेजे क्यों वहाँ से डर से? कौन भेजा? मदरसा वाला भेजा। अच्छा, मदरसा का नाम पता है? मदरसा का नाम? मदरसा का नाम भी पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं बता रहा है? कुछ भी नहीं बता रहा। ये बताएंगे कि जो मौलाना नहीं एड्रेस बताया, नहीं नाम बता रहा है, नहीं मदरसा का नाम बता रहा है। हाँ। कुछ भी नहीं बता रहा। जो मौलाना लेकर के गए थे वो अभी घर में है। हाँ, घर में लेकिन है। आपके परिजनों के द्वारा उनको कई बार सूचना दिया गया, लेकिन अभी तक वो घटना स्थल पर यानी आप यहाँ नहीं पहुँचा है। क्या कुछ कहेंगे? पहले रात में हम लोग यहाँ गए, यहाँ से तो वो घर छोड़ के भाग चुका था। अच्छा, घर में नहीं था? नहीं था जी। बहुत देर बैठे, जब हम लोग बोले कि नहीं आइएगा तो हम लोग जा रहे हैं। फिर थाना का नाम सुन के फिर उसका भाई पकड़ के लाया। कहाँ तो बोला 2 मिनट बैठिए, हम ला रहे हैं। जी। आधा घंटा बैठे तो कोई बात नहीं था। जी। थाना का नाम सुनने के बाद 2 मिनट में हाजिर हो गया। अच्छा, तो क्या लगता है इस बच्चे का मर्डर है या फिर? हमें लगता कि मर्डर है। मर्डर है। तो अंत में क्या कुछ मांग करेंगे? हम मांग करते हैं प्रशासन से जी जांच करे। जी, क्या नाम है आपका? हासिम। हासिम, ये इसराफिल कौन है आपका? छोटा भाई है। छोटा भाई। मदरसा जो पढ़ाई करने गया था कितना दिन पहले गया था? लगभग ऐसे ही 2-2.5 महीना पहले। 2 महीना पहले। ये बताएंगे कि कौन लेकर के गए थे इनको मदरसा? मरलिया का हाफिज साहब है। हाफिज साहब है। अच्छा, वो हाफिज साहब बताया जा रहा है कि उन बच्चे सबको छोड़कर घर आ गए थे।
अभी वो मलहरिया गांव अपने घर में है, लेकिन अभी तक यहाँ वो नहीं पहुँचे हैं। अभी तक नहीं पहुंचा है। नहीं पहुँचे। अच्छा, ये भाई का जो मृत्यु हुआ है, क्या लगता है किसी पे संदेह या फिर ये इनकी हत्या तो नहीं है? अभी कोई बात सामने नहीं आया, फिर तो मुझे कुछ पता नहीं है। मौलाना जो लेकर के गए थे वो भी घर में है, लेकिन अभी तक यहाँ आपके यहाँ वो घर पे ही है, घर पे अभी तक नहीं पहुँचा है। नहीं पहुंचा है। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम हसीरुद्दीन नाम हुआ। हसीरुद्दीन। ये इसराफिल कौन है आपका? लड़का है। लड़का। कितना उम्र है इनका? 17 साल। 17 साल। ये मदरसा गया था पढ़ाई करने के लिए? हाँ, मदरसा ले गया था, पढ़ाने ले गया था। कौन ले गया था? असजाद नाम है। मौलाना असजाद। मुफ्ती असजाद। अच्छा, मुफ्ती असजाद। कहाँ के हैं ये? मरहरिया के है। उसका आपका नाम आबिद है। ये झारखंड मदरसा। अच्छा, झारखंड मदरसा। उसके बाद ये मौलाना बच्चा सबको छोड़ के घर आ गए। इसको हमने पूरा जिम्मेवारी हमसे वो पूरा है, जिम्मेवारी लिया वो। अच्छा। हम कहीं देखिए बच्चा आपको हम दे रहे हैं, तो आपका रिक्स में दे रहे हैं, और बाकी मदरसा से बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। हाँ। सिर्फ मदरसा अंदर में बच्चा रहना चाहिए। अच्छा, ये बात कह के दिए तो नहीं, हमारा मदरसा अंदर में फील्ड है, फील्ड खेलेगा धुपेगा, अब मदरसा से बाहर नहीं जाएगा। जी जी। आगे क्या हुआ? तो अभी जो घर आया वो हमको बताया नहीं कि हम घर आए हैं। अच्छा, मौलाना ने बताया आपको? नहीं बताया जी। तो कल अचानक मरजारी हटिया में थे हम, तो वो हमको फोन किया वो जी। जब फोन किया तो बोला आप कहाँ हैं? मरजारी हटिया में है जी। या आपसे कुछ खास बात है? तो हाँ, बोला आपका लड़का दुनिया में नहीं है, खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? ये गाछ पर चढ़ा था, गाछ से गिर गया। आप हमारे बच्चा को किसको सौंपे थे आपने जी? हम जवाब हमको दीजिए कि आपके किसको सौंपा है? ये हम मदरसा में जो सेक्रेटरी है, जो मरना उसको सौंपा है। जब सौंप के उसको आप सौंप क्या है, जब बच्चा मदरसा बच्चा को सब्जी के लिए बाजार क्यों भेजा वो? अच्छा, कौन भेजा था सब्जी के लिए बाजार? मदरसा के जो उस्ताद लोग हैं जी। सब्जी लेने के बाजार भेजा? हाँ, बाजार भेजा। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, वहाँ बाजार में सब्जी लिया जी। उसी मालूम पड़ा कि पन्नी लिया जी। तो पनीर लिया वो जाबूंगे, फिर मैं चढ़ गया जी। जाबून तोड़ा जी, गिर गया। जब गिरने के बाद पुलिस ने देखा वो जी, तो अब अपने गाड़ी में अपने गाड़ी बैठा के पुलिस ले गया हॉस्पिटल। तो वहीं खत्म हो गया था जी। तो हॉस्पिटल में जांच जो हुआ पुलिस वाला करा लिया वो। अच्छा, उन लोगों का कहना है कि वो जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, लेकिन आपको किसी पे शक या संदेह? हमको ये मतलब नहीं है कि गाछ से गिरा है, कैसे गिरा, हमको मतलब नहीं है जी। हमको मतलब ये है कि बच्चा आपको सुरक्षित दिए पढ़ाने के लिए जी। तो मदरसा से बाहर आप क्यों भेजा? ये बताया जा रहा है कि यहाँ से कुछ लोग उन बच्चे की डेड बॉडी लेने के लिए वहाँ जा रहे थे रास्ते में, लेकिन बिना जानकारी के, बिना इन्फॉर्म के उन लोगों ने पहले ही डेड बॉडी वहाँ से रवाना कर दिया घर के लिए। मोतिहारी हटिया में जब मरकज हुआ ने जी, हमको कहा कि हम अब चलिए घर पर, हम आपके घर पर आ रहे हैं जी। तो हम आए घर, तो फोन लगाते परेशान हो गए, फोन उठाया नहीं वो। अच्छा, जब नहीं उठाया, यहाँ से 5-6-7 आदमी गया वहाँ घर पर जी, तो वहाँ मालूम हुआ कि वो छिप गया था। अच्छा, तो छिपने बाद तब फिर बोलो धमकियों की दिया था वहाँ, तो वो परिवार लाया लाने के बाद, तो उसके बाद बोला ठीक है आप चलिए, हम पहुँच रहे हैं। फिर भी नहीं आया। अभी तक पहुँचा है? वो आया नहीं दोबारा। हम गए दोबारा। अच्छा, दोबारा भी हम लोग फिर 5 आदमी पहुँचे वहाँ पर जी। तो हम कहेंगे, आप बोले थे कि हम आप पहुँचिए घर, हम आ रहे हैं। घर पे पहुँचे आपने जी? नहीं पहुँचे जी। तो वो बोलने लगा कि आपका बच्चा पेड़ से गिर गया। हाँ, बोले हमको देखिए पेड़ से गिरने हमको मतलब नहीं है, पेड़ से गिरा कि आप कैसे खत्म किए हमको मतलब नहीं है जी। हम आपको अब बच्चा जिम्मेदारी साथ लिए, अब जी हम जिम्मेदारी साहब को दिए जी। कह दिए कि मदरसा से बच्चा हमारा बाहर नहीं होना चाहिए, फिर बाहर क्यों हुआ? अच्छा, इसमें आप उस्ताद की गलती बता रहे हैं, क्योंकि उस्ताद ही आपके बच्चा को सब्जी लेने के लिए बाहर भेजे थे। अगर वो सब्जी लेने के लिए बाहर नहीं जाता तो वो जामुन का पेड़ पे नहीं चढ़ता, जामुन के पेड़ से नहीं गिरता, उनकी मौत नहीं होता। तो क्या कहेंगे आप इस संबंध में? तो हम तो हमारा बच्चा का बच्चा की जो मर्डर हुआ है जी, मर्डर आपके द्वारा में मर्डर हुआ है जी।
इसके जिम्मेदार मौलाना लोग हैं और मदरसा के इसका जिम्मेदार जो ले गया वो है, जो मदरसा में है, हाँ। जिसको सौंप के आया था वो लोग जिम्मेदार है। तो क्या मांग करेंगे अंत में? हमारा मांग है इस पर कानूनी कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी इसका सजा होना चाहिए लोगों को। सम्मो, ये जो इसराफिल का मौत हुआ है ये कौन है आपका? हाँ, कैसे मौत हुआ है जी? अच्छा, ये मदरसा कितना दिन पहले गए थे? 1.5 महीना पहले गए थे। कौन लेकर के गए थे इनको? मौलवी साहब। मौलवी साहब, बताया जा रहा है अभी घर में है, लेकिन अभी तक वो यहाँ तक नहीं पहुँचा है। क्या लगता है, वो जामुन के पेड़ से गिरा है या फिर उसको मारा गया है? नहीं है। नाम है बाबू? मोहम्मद असगर अली। इसराफिल जो तुम लोगों के साथ मदरसा गए थे पढ़ाई करने के लिए, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत से भी कारी साहब ने बोला क्या सब्जी खरीदने कौन कौन जाएगा? बहुत से 8-9 बच्चे बोला मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। सब बच्चे गए सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी मेरा हाथ में दिया, मैं सब्जी लेके आ रहा था, एक बच्चे मेरे हाथ से ले लिया सब्जी। बस वो बच्चे लेके आया, बस वो बोला था, वो इसराफिल बोला जामुन तोड़ने चलो। हम जामुन तोड़ने बोला नहीं जाऊँगा मैं। बस वहाँ सब्जी वाले यहाँ से काला पन्नी लिया। कौन लिया? इसराफिल। हाँ। पन्नी लेके फिर वो वहाँ से वो जा रहा था जामुन तोड़ने। मैं बोला नहीं जाऊँगा, वो जा रहा था अकेला। मैं सोचा अब ये अकेला जा रहा, मैं भी जाऊँ। तो उसके साथ गया आगे गया तो एक मोटर वाला एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसी जगह? हाँ, नहीं उससे आगे। अच्छा। बहुत बोला उसको क्या एक्सीडेंट हो गया, चलो अब हम सब मदर से। वो क्या बोला नहीं चल जामुन तोड़ने। फिर उससे आगे गया, वहाँ वीडियो बना रहा था। बस हम सब वही वीडियो देख रहा था। बस वो इसराफिल गाछ पे चढ़ा। गाछ पे चढ़ने के बाद वो ऊपर में चढ़ के ऐसे थल्ली में बैठा हुआ था, एक पैर दोनों पैर लटका दिया। बस उससे जामुन तोड़ रहा, पन्नी में भी रखा और खा भी रहा। बस खाने के बाद बस ठल्ली से लीवने लगा। लीवने के बाद अचानक टूटा ठल्ली। अचानक टूटने के बाद ठल्ली से पहले वही इसराफिल गिरा। अच्छा। आधा जमीन में गिरा। हाँ। और सर इसमें गिरा नाले में। अच्छा। तब पुलिस तभी फौरन उसको उठाया। एक आदमी, एक कारी हाफिज साहब था, वो क्या गया वहाँ बोला क्या जितने भी पैसा लगेगा चलो हॉस्पिटल लेके। तो फौरन पुलिस की गाड़ी आया, उसके वहाँ मुंह में पानी डाल के उसके आदमी सब पोछा में भी खून पोछ कर दिया उसको। बस घुसका दिया उसका पुलिस के गाड़ी में। बस तो ये 5 मंजिल हॉस्पिटल है वहाँ पे। बस वहाँ पे लेके गया। ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को डरा दिया है, धमका दिया है, तुम लोग डर से बोल रहे हो? नहीं, उसके साथ हत्या तो नहीं हुई है? नहीं, गाछ से ही गिरा है। जी। क्या नाम है बाबू? मोहतसिम बाबू, ये इसराफिल का जो मृत्यु हुई है कैसे हुई है? जी, हम और कारी साहब और असगर यानी 6 बच्चे हैं ना जी, तो उसके साथ सब्जी नहीं थे जी। तो सब्जी में से नहीं थे, तो कारी साहब बोला चलो सब्जी लेंगे, कौन सब्जी लेंगे जी। तो उसके बाद तो आया सब्जी लेने। हाँ। सब्जी ले लिया। तो उसके बाद वो इसराफिल ने बोला चलो ये आप ये तोड़ने के लिए क्या जामुन तोड़ने के लिए। जामुन तोड़ने गए। तो फिर कारी साहब उसे बोला कि नहीं जाओ जामुन तोड़ने के, जाना जाना, तो जब होगा तो बाद में जाना। तो उसके बाद कारी साहब बात नहीं माना। तो फिर कारी साहब का जाओ जाने को यानी मतलब जाना है तो जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद वो जामुन तोड़ने चले गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हम तीनों चले गए। अच्छा, तुम भी थे? हाँ। और ये भी था साथ में? और वो भी था? तो तुम दोनों नीचे में रहे, वो गाछ पे चढ़ा? पहले जाते फिर उसके जामुन का गाछ वहाँ तो 10 कदम में आगे थे, उसके पीछे तो एक आदमी एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। हम सब बोले कि एक्सीडेंट हुआ, कुछ तो कुछ जरूर होगा, इसीलिए तो चलो मन से चले। फिर बोला नहीं कुछ नहीं हुआ चलो। तो उसके बाद फिर चढ़ा जैसे गाछ पर। तो उसके बाद चढ़ने के बाद वहाँ यानी इतना पैदल ये था। अच्छा। इतना पैदल थे तो वो जाके फुल गए दूर पे जगह बहुत अच्छा लंबा था। वहाँ पे दोनों पैर वहाँ पे एक बगल में रख दिया। उसके रखने बाद 15 सेकंड के बाद वो ठल्लियाँ आराम से ऐसे टूटने लगा। अच्छा। टूटने के बाद फिर
हम जैसे बोला इसराफिल, तो वो पीछे ऐसे मुंह घुराया, तो तैसे डर से वो पहले ही वो गिर गया। अच्छा। ऐसे लपेट से बैठ गया, गिरा तो कल्ला सिर है ना वो नाली के बगल में, उसमें लगा वहाँ से ऐसे मोड़ से है ना, वहाँ से ऐसे बोल कर जैसे गेंद के साथ वहाँ से कूद कर वहाँ सीधे वो बगल में आ गया ऐसे। अच्छा। सीधे थोड़ा सांस चल रहा है तो उसका, तो फिर आदमी कम से कम 2 मिनट के बाद फिर पुलिस का गाड़ी उसमें बैठाया, तो हम असगर ये दोनों चले गए उसके साथ में। अच्छा, हॉस्पिटल। जी। ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि मदरसा में उसको ज़बरदस्ती मारपीट किया और वो मर गया और तुम लोगों को धमकी दे दिया है कि तुम लोग ऐसे बताना बोलना, नहीं, इस तरह का कुछ? नहीं, जो सच है वही बोल रहे हो? पुलिस भी देखा है। अच्छा, पुलिस भी देखा है। ठीक। देखिए ऐसा है कि जो हाँ वो तालीम लेता है ना इसराफिल जी बस वहीं पास में हमारा मकान है। जी और ये जो घटना हुई है ना, जी इसमें एक चीज़ था कि इत्तेफाक से जो लोग पेड़ पे चढ़े थे लगा, अच्छा। तो वो ऊपर जो है चढ़ा, वहाँ से उसकी डाल टूटी और नीचे गिरा। जी। जब नीचे गिरा तो पासे में 100 कदम भी नहीं होगा, 50 कदम दूर में पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। जी उन्होंने देखा, उन्हें उठा के उसको हॉस्पिटल भेजा जी और उसके बाद वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल पहुँच के या पहुँचते तक में ही वो दम टूट गया। जी। ये बताएंगे कि मौलाना यहाँ की कुछ लोगों का कहना है कि साजिश है, इसलिए कि आप गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। हत्या बोलने से दैट मीन्स कि ये है कि कोई आदमी क्रिमिनल है, उसको मर्डर किया, ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको मैं सब बता दिया, शॉर्ट पीरियड में मैं सब बताया आपको कि वो पेड़ से गिरा, उसका 2 आदमी जो है आई विटनेस है, वो भी यहाँ है। यहाँ के जो कुछ लोग मदरसा अपना मृत शरीर प्राप्त करने गए थे, लेकिन बिना ही इन्फॉर्म के और बिना ही पूछे उस मृत शरीर को वहाँ से भेज दिया गया और रास्ते में इन लोगों को पता चला, लेकिन इन लोगों ने करीब 300 किलोमीटर चलने के बाद इन लोगों को पता चला तो इन लोग वहाँ से वापस आए। एक्चुअली ये है, इसे कोऑर्डिनेशन का मसला है जी। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया ढंग से, कोई ये इधर से बात हो रहा है कुछ, उधर से बात हो रहा है कुछ, उधर वाली जब पूरा जो प्रेफरेंस जो भी था, मतलब कि पेपर वर्क होने के बाद वहाँ से आदमी बताया कि ठीक है बॉडी ले आ सकते हैं, तो फिर इमीडिएटली जो है उनको क्या बोलते हैं करके हम यहाँ लाना बेहतर समझे, क्योंकि यहीं पूरा फैमिली है उसकी है। हाँ ये है कि इनको पूछते कि भाई हम लाएं या ना लाएं, तो अभी वो मसला कि भाई क्यों नहीं आएगा बॉडी, अब आ गया है तो उसमें भी तो क्लोज बना रहे हैं कि भाई बॉडी क्यों ले आया बिना इन्फॉर्मेशन किए। नहीं सर, ये कह रहे हैं जस्ट लिसन जी, अदरवाइज उनको पता था कि बॉडी आ रही है जी, इवन उनको 10 साढ़े 10 बजे मालूम चल गया था कि बॉडी वहाँ से लोड हो गई है, गाड़ी में हो गया है, सब कुछ हो गया, सब पता था। अब कोई कह दे तो मैं बिलीव नहीं करता इसके बारे में, क्योंकि जो लोग यहाँ से गए थे शाकिब वगैरह, अच्छा वहाँ से डेड बॉडी 10 बजे निकली थी, लेकिन इन लोगों को 10:30 या 11 बजे जो भी हो, लेकिन इन लोगों को 1 बजे के करीब मालूम होता है। अच्छा जी, ये लोग करीब यहाँ से देखिए, अब ये जो है लोग ऊपर सब कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, हमारे पास संपर्क किसी के साथ भी नहीं था जी। बस एक ये है कि मैं हमदर्दी के नाते मदरसा के करीब होने के बाद जी मैं बॉडी के साथ में आया, अदरवाइज इस टाइम में मैक्सिमम % कोई भी आने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि मैं आया। जी, जो मौलाना बच्चा को लेके गए थे वो किसी कारण घर आ गए हैं, उनकी बहन की शादी इत्तेफाक से आज ही है शायद जी, आज ही कल ऐसी है जी। श्योर नहीं। लेकिन यहाँ की जो जिनकी बच्चा का मृत्यु हुआ है वो उनके घर पर पहुँचते हैं और मौलाना घर से फरार हो जाते हैं, और वहीं पर मौलाना को जब कहा जाता है कि आपके ऊपर FIR किया जाएगा, तुरंत मौलाना आते हैं, उसके बाद इनके परिजनों से मिलते हैं। ये तो बहुत गलत है, और घर से फरार हो जाना बोल रहा है तो ये हमको नहीं लग रहा। बहुत सेंसिटिव आदमी है वहाँ पर, जो आदमी एक काम कराते हैं मैं वहाँ देखते रहता हूँ। अब यहाँ के जो आपने फरार हो जाते हैं, ये गलत बात है। इसको आप किसी भी एक वर्ड को आप किसी सेंटेंस बना के बोल सकते हैं, कोई ऐसा हो जाएगा बहुत ज्यादा। सर मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके जो मृतक के पिताजी हैं वो खुद उनके घर पर गए थे। आदमी लॉस किया है, उस आदमी को बहुत चोट है, दिल में बहुत चोट है। एक बच्चा लेकिन ये भी बड़ा करने के बाद, आदमी लॉस करने के बाद, आप समझ रहे हैं क्या चीज। लेकिन यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि वो इनके घर पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं, और बच्चे का मरने से करीब 24 घंटे से ज़्यादा हो गए। अभी तक वो मौलाना अभी घर तक नहीं पहुँचे हैं। हमसे इतना ही मालूम हुआ कि उनकी बहन की किसी की शादी है, इसकी वजह से हमको ये नहीं पता कि वो आए कि नहीं। मैं एक बात बोलूँगा आपको जी, जैसे घर से फरार हो जाना, ये हो जाना, ये सब एग्रीमेंट करने से अच्छा है कि बेटर उसको सुलझा खत्म करने के लिए, जी बिल्कुल, फैक्ट में बात करने का। जी बिल्कुल, फैक्ट क्या था आपको मैं बताया जी। और बहुत अच्छा एक चीज़ क्या, अच्छा तो कुछ नहीं हुआ, अच्छा एक चीज़ क्या बोलेंगे हम,
जब वो पेड़ से गिरा ना जी। वो सामने पुलिस थी तो बहुत सारा केस बनता था इसमें, बहुत ज़्यादा आदमी परेशान होता है इसमें। जी तो पुलिस तो विटनेस हो गया सबसे बड़ा, जी। वहाँ का विटनेस तो पुलिस हो गया जी। और जो घर के जो दुकानदार है आस-पास जी, के जी, वो जी। लोग विटनेस है। जी। लेकिन यहाँ उन बच्चे को मदरसा की जो उस्ताद है सब्जी लेने के लिए भेजे थे, अगर वो सब्जी लेने नहीं जाता तो वो जामुन का पेड़ पे नहीं चढ़ता और उनकी मृत्यु नहीं होती। नहीं, सब्जी आ चुका था, सब कुछ हो चुका था। सब्जी आने के बाद सब लोग जो बनाने वाले सब सब्जी में लग गए, इनको मना किया गया था, उसके बाद ये रुक गए चढ़े। ये सेंटेंस सही नहीं है, सब्जी आ चुका था। मैं नहीं कह रहा, उनके परिजन कह रहे हैं। ओके, मैं वहाँ था, आई विटनेस से मैं देखा है। It's okay. सब्जी आ चुका था, उसके बाद वो रुक गए, जबकि उसको उस्ताद बता रहा है कि मैं मना किया था, उसके बाद भी गए। तब कैसे बोलेंगे भाई। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।